वेलकम दोस्तों। ऑनलाइन स्कूल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आई होप आपने प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखा रहेगा और उसने आपने काफी सारी नई चीजें सीखी रहेंगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मल्टीपल एड्रेस इन इनवॉइस एंड रिपोर्ट्स। मतलब कोई भी एक ऐसी पार्टी जिसके मल्टीपल एड्रेसेस है उसको हम टैली में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नोट समझते हैं। नोट्स है हमारा मल्टीपल एड्रेसेस इन इनवॉइस रिपोर्ट। द मल्टीपल एड्रेसेस इन ईआरपी अलाउ टू मेंटेन अ मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स फॉर योर कंपनी एंड लेजर एक्सेट्रा। Create a multiple addresses for your company. You can use them in invoice and reports and create a single ledger. मतलब आप एक सिंगल लेजर में मल्टीपल एड्रेसेस वगैरह डाल सकते हैं। तो चलिए इस चीज को हम प्रैक्टिकली शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए, हम आ गए अपनी कंपनी में। जिस कंपनी के नाम पे हम सारा का सारा डेटाबेस सेट कर रहे हैं वो है नेशनल ट्रेडिंग कंपनी। और इसका एक्टिवेशन कैसे करना है मल्टीपल एड्रेसेस का, तो आपको आना है यहाँ पे, ये F11 जो फीचर है हमारा, यहाँ पे आप आइए, आप एंटर करिए। फिर आपको आना है अकाउंटिंग फीचर्स में, आप यहाँ पे आइए, एंटर करिए। एंटर करते हुए जब आप आगे आएंगे तो अदर फीचर्स में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स फॉर कंपनी एंड लेजर। इस ऑप्शन को आप कर देना यस। एंटर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और कर देंगे इसको एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक लेजर क्रिएट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिंपल सा लेजर क्रिएट करेंगे और लेजर क्रिएशन के अंदर हम करेंगे सारी सेटिंग्स। तो चलिए हम एक नया लेजर क्रिएट करते हैं। हम आते हैं अकाउंट इन्फो पे, आ जाते हैं लेजर्स पे, क्रिएट पे, और क्रिएट करते हैं आर्या एंटरप्राइजेस। आर्या एंटरप्राइजेस एंटर करते हैं। अब इसको हम ले लेते हैं सन्ड्री डेटर, एंटर। और अभी ये जो आर्या का एड्रेस है, मैं यहाँ पे आपको एक एड्रेस मेंशन करके दे देता हूँ, वो है कैप्स में F65। ये मैंने एक डमी एड्रेस उठाया है, यश टावर, और नियर ये है बिजनेस स्कूल। नेक्स्ट लाइन कांजूर मार्ग, एंटर मुंबई। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक पिन कोड है मेरे पास डमी, तो चलिए पिन कोड की जरूरत नहीं, फिलहाल पिन कोड नहीं डालेंगे। एंटर करते हुए आगे आ जाते हैं, रेगुलर पे रखते हैं, और एक जीएसटी नंबर भी शायद से मेंशन करना है। चलिए एक जीएसटी नंबर मेंशन कर देते हैं, 27ACP048 6A1ZT। एंटर कर लेते हैं। अच्छा, ये होता है कॉमन लेजर बनाना। अब आर्या एंटरप्राइजेस के समझिए 2 लेजर्स हैं, तो उसको कैसे सेट करेंगे। तो हमने पहला तो ऑप्शन देख लिया था F11 में आके, वो एक्टिवेशन। अब आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन पे बटन पे। आप जिस कंपनी के लेजर्स में 2 एड्रेस सेट करना चाहते हैं, आप कॉन्फ़िगरेशन वाले बटन पे आइए, आप एंटर करते हुए आगे आ जाइए। आपको ये वाला ऑप्शन प्रोवाइड मल्टीपल एड्रेसेस, इस ऑप्शन को आपको करना है सेट यस। एंटर करिए। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे एक और कॉलम दिख रहा है, वो है मेरा मेंटेन मल्टीपल एड्रेसेस का। इस ऑप्शन को आप यस करिए और यहाँ पे आपको आर्या का एक दूसरा एड्रेस सेट करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ ब्रांच ऑफिस। ये आर्या का एक ब्रांच ऑफिस है जहां से आर्या अपना काम करता है। तो एड्रेस डालते हैं आर्या का, ये है आर्या एंटर, अरे ये स्पेस रह गया, सॉरी, एंटर प्राइसेस। एंटर। एड्रेस है इसका G610 शालीमार
मार टावर, और छोटा सा एड्रेस बनाएंगे पाइप रोड और कुर्ला वेस्ट। एंटर करते हुए आगे आएंगे। स्टेट कॉमन रहेगा महाराष्ट्र। एंटर करते हैं। पिन कोड की फिलहाल जरूरत नहीं है। जीएसटी रेगुलर और वही जीएसटी नंबर रहेगा क्योंकि स्टेट सेम है। 27AAA CP 0486A1ZT एंटर। तो इस तरीके से हमने आर्या का एक ही लेजर में दो एड्रेस सेट कर दिए। अब स्क्रीन को कर देते हैं एक्सेप्ट। ये तो हो गया चलिए सेटिंग्स। अब क्या करना है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसकी मदद से मैं आपको ये एग्जांपल क्लियर कर पाऊं। अब क्वेश्चन है, नेशनल ट्रेडिंग कंपनी जो है वो आर्या इलेक्ट्रॉनिक्स को 2 प्लाज्मा टीवी बेच रही है और सेल्स एड्रेस रहेगा, लेकिन इनका डिलीवरी कहीं और है और बायर कहीं और है। तो कैसे सेट करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बैक गेटवे ऑफ टैली पे। यहां पे आने के बाद हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। एंटर कर देते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। अच्छा, ये एक्चुअल एंड बिल्ड वाला सेटिंग मेरा एक्टिवेट है, अब इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको F11 और फिर इन्वेंटरी फीचर, आप चाहे तो यहां से भी करिए, इन्वेंटरी फीचर F2 दबा देंगे तो हो जाएगा। और एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, ये वाला जो कॉलम है इसकी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। एंटर एक्सेप्ट। अब ये मेरा कॉमन सेल्स लेजर बन गया। तो चलिए सबसे पहले आर्या के साथ फर्स्ट डील हो रहा है, इसलिए आर्या का जो सीरियल नंबर रहेगा वो रहेगा AE आर्या इलेक्ट्रॉनिक्स /001। डेट ले लेते हैं 1 अगस्त का, तो डेट पे आ जाते हैं। ये मेरा 1/8/20। आर्या का लेजर मैंने बना लिया था, तो मैं आर्या इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, आर्या एंटरप्राइजेस था, सॉरी। तो आर्या एंटरप्राइजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। एंटर करते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई डिलीवरी नंबर नहीं है, कोई ऑर्डर नंबर नहीं है क्योंकि मैंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। अब मैं यहाँ पे आ गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर्या एंटरप्राइजेस के आने के बाद कंजाइनी में मैं जैसे ही एंटर करता तो ये मुझे प्राइमरी पे लेके चला जाता है कि बायर कौन है इसका। तो बायर की ब्रांच पे हम रख रहे हैं कि ये जो बायर है ये है सॉरी कंजाइनी जो है जहाँ पे मटेरियल डिलीवर्ड होना है ये होना है F65 यश टावर में। तो इसको हम सेट कर देंगे एज अ प्राइमरी, तो ये बाय डिफॉल्ट वही एड्रेस ले लेगा। और कंजाइनी वाली जगह पे आएंगे तो आपको करना है ब्रांच। लेकिन दोस्तों क्या आपने ध्यान दिया ये ऑप्शंस कैसे आए, ये बाय डिफॉल्ट तो आए नहीं रहेंगे। तो इसको लाने के लिए आपको करना क्या होता है, हम बैक करते हैं, हम आर्या एंटरप्राइजेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद ध्यान दीजिए, जब आप सेल्स लेजर में आएंगे तो सेल्स लेजर में आने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन वाले बटन पे आना है। आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, अलाउ सेपरेट बायर एंड कंजाइनी नेम सेट यस। इस ऑप्शन को आप कंट्रोल कर दीजिए, एंटर करिए। अब जाके आप यहाँ पे 2 एड्रेसेस सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये तो मेरा कॉमन एड्रेस रहेगा और यहाँ पे मैंने ब्रांच एड्रेस ऑलरेडी सेट करके रखा था। तो एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम टीवी बेच रहे तो हमारा 28% है। मैंने प्रोडक्ट लिया है तो मैं सैमसंग ले लेता हूँ कोई भी, तो सैमसंग G55 ले लेते हैं। मेरे पास कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं है। मैं ऑफिस गोडाउन से ये मटेरियल शिफ्ट कर रहा हूँ और मटेरियल शिफ्ट हो रहा है। तो पीस कितने शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, 2 पीस शिफ्ट कर रहा हूँ। इसका रेट हमने रखा है कुछ 30,000, तो चलिए 30,000 रख लेते हैं इसको। एंटर करते हैं। अब इसके ऊपर जीएसटी लगाना है। तो जीएसटी लगाने का मैंने एक हैबिट बताया था, जब भी आप टैक्स का सेल्स का इनवॉइस बनाएं तो आप टैक्स एनालिसिस में जरूर आए। तो टैक्स एनालिसिस में आएंगे और इसको करेंगे डिटेल्स, तो आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स कैलकुलेट हो रहा है और कौन सा टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, कितनी % से हो रहा है और क्या वैल्यू है। तो ये तो हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे CGST का जो ऑप्शन है, मतलब ऑटो कैलकुलेशन आ जाएगा। हमारा स्टेट टैक्स का जो कैलकुलेशन है ऑटो कैलकुलेशन आएगा। GST नंबर तो है हमारे पास। ई वे पे हम फिलहाल टॉपिक पे नहीं पहुंचे तो हम वहाँ पे कुछ सेटिंग नहीं करेंगे।
इसको कर देंगे एंटर। आप नरेशन लिखना चाहे तो आप लिख दीजिए। मैं फिलहाल कोई सेटिंग्स नहीं कर रहा और इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने के बाद हम इस बिल को वापस से देखते हैं और इसका प्रिंट देख लेते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले और अकाउंट्स बुक, सेल्स रजिस्टर्ड। हम अगस्त का बिल ले लेते हैं, ये मेरा बिल है, इसको अपने ओपन कर लिया। प्रिंट लेने के लिए आप करते हैं Alt P, तो मैंने Alt P कर दिया। मैं प्रीव्यू देखना चाहता हूं तो मैंने बता दिया था आपको प्रीव्यू का ऑप्शन कैसे करना है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो की लिंक देने वाला हूं, आप वहां से एक एक वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल मैं इस ऑप्शन को यस कर रहा हूं। ये इनवॉइस मेरे सामने आ गया। अब इनवॉइस को मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है इसको आपको दिखना चाहिए तो जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मैं फिलहाल लैपटॉप पे कर रहा हूं, और अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आपको करना है सिर्फ F4 फंक्शन F4 बटन, और अगर आप लैपटॉप कर रहे हैं तो आपको करना है फंक्शन प्लस F4 बटन। तो मैंने फंक्शन प्लस F4 बटन किया। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, मेरी कंपनी का डिटेल आ गया, मैं जिसको बेच रहा हूँ आर्या एंटरप्राइजेस, उसका डिटेल आ गया, उसके आर्या एंटरप्राइजेस के 2 एड्रेसेस आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आई होप आप समझे रहेंगे कि हमने सेटिंग्स को कैसे किया है, और इसका इस्तेमाल आप जरूर करेंगे, जिसकी मदद से आप अपने जो बिल्स है वो प्रॉपर तरीके से बना पाए, आप समझ पाए कि एक ही पार्टी के 2 एड्रेसेस को आप कैसे एक बिल पे शो करेंगे, और इसकी मदद से आप अपना जो वर्किंग है वो थोड़ा इजी कर सकते हैं। तो आज का इतना ही टॉपिक था, और इसके लिए थैंक यू, आपने इतना अच्छा टाइम दिया। और दोस्तों अभी हमारे जो सब्सक्रिप्शंस है वो अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, हमारे व्यूज भी बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू है आपको। लेकिन अभी फिलहाल क्या करना है, अभी इसके बाद में वो नए टॉपिक्स का प्रिपरेशन मेरा चालू है, जिसमें अभी ई वे बिल का टॉपिक्स आपको 2 दिन में आ जाएगा। तो आप ई वे बिल और फिर उसके बाद में बेसिक्स, अभी हम फिलहाल सिर्फ टैली की सेटिंग्स सीख रहे हैं, तो इसके बाद में जो एडवांस टॉपिक आने वाले हैं तो उससे पहले काफ़ी सारे दोस्त आपके ज्वाइन होने चाहिए, जिसकी मदद से उनको भी ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिले। तो इस वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, आपका प्यार तो हमको दिख ही रहा है, तो उसके लिए थैंक यू है, और बड़ा वाला थैंक यू। चलिए।